अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 1 आपके पास आज यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। तो चैप्टर के टाइटल पे चलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर के टाइटल की। चैप्टर के टाइटल का नेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो चैप्टर के टाइटल को सबसे पहले जो है ना उसके बारे में बात करते हैं। अगर इस चीज़ को समझ लिया जाए तो आई थिंक पूरे चैप्टर का आइडिया हो जाएगा कि पूरे चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेसिकली कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्री से लफ्ज़ निकला है, शेप, अशकाल, ठीक है, किसी भी चीज़ की शक्ल या उसकी जो है ना वो जिसामत के बारे में बात करना। तो ऑप्टिक्स बेसिकली कहा जाता है, वैसे तो ऑप्टिक्स आपने अक्सर सुना होगा, ये दुकानों पर जो लिखा होता है अक्सर ग्लासेस की या आई साइड की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे बाहर लिखा होता है जी मजीद ऑप्टिक्स, अनवर ऑप्टिक्स, इस तरह मुख्तलिफ तरह की वो दुकानों का नाम होता है। इट्स मीन्स के वहाँ पे क्या होता है, जो आई साइड के लेंसेज वगैरह हैं, ग्लासेस वगैरह हैं, वो उनका काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर मिरर्स के मुतालिक, उसके बाद लेंसेज के मुतालिक, मिरर्स की रिफ्लेक्शन के मुतालिक, मिरर्स की रिफ्रैक्शन के मुतालिक, लेंसेज की रिफ्लेक्शन के मुतालिक और लेंसेज की रिफ्रैक्शन के मुतालिक। देन इसके बाद हमारे पास आगे टॉपिक बी आएंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक ग्लास स्लैब लेके उसके ऊपर, उसके बाद प्रिज्म को लेकर, तो उसके ऊपर मतलब मुख्तलिफ तरह से हम जो है ना ऑपरेटर्स को लेकर तो उसकी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को यहाँ पर डिफाइन करें। फिर उससे बनने वाले मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जो मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। एंड एट द एंड हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के मुतालिक, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, बायो के अंदर जो है वो आपने पढ़ा हुआ है माइक्रोस्कोप, लाइट एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे भी उसको थोड़ा सा, क्योंकि लेंसेज की बात होगी ना इसमें, तो माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज जो है वो इस्तेमाल होते हैं, टेलीस्कोप के अंदर लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। देन उसके बाद हम वो उसके डिफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो आई साइड्स के डिफेक्ट्स हमारे पास होते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले टॉपिक का नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर, जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या रिफ्लेक्शन की सिर्फ डेफिनेशन वहाँ पे पढ़ी हुई है। हमने वाटर के अंदर भी इसको पढ़ा था, साउंड के अंदर भी इसको पढ़ा था। अब आज हम जो है लाइट के अंदर इसको अब पढ़ने लगे हैं, ठीक है, कि किस तरह से मीडियम जो हम चेंज करते हैं और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बेसिकली वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कि अगर हमारे पास इफ ए लाइट फॉल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर then its some part bounce back into the first medium। तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो पहले मीडियम में वापस लौट आता है, उसको नाम दिया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। मेरे पास ये एक प्लेन मिरर है, ये जो मैं इस तरह की सरफेस शो करूंगा ना, इट्स मीन्स कि ये पॉलिश सरफेस है। मिरर और लेंस दो अलग-अलग चीजें हैं, ठीक है, उसमें आप इस चीज को लाजमी ध्यान में रखिएगा कि मिरर और लेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि मिरर की एक साइड पॉलिश होती है और दूसरी ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें हम अपना अक्स जो है वो देख सकते हैं, जबकि लेंसेज की दोनों साइड जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है और कोई भी पॉलिश नहीं होती। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मिरर और लेंस के अंदर। तो अभी हम बात करने लगे हैं मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन की। तो मिरर के अंदर क्या होता है, उसकी एक साइड जो है वो बिल्कुल पॉलिश होती है प्लेन मिरर की, दूसरी जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। उसमें हम क्या करते हैं कि इंसिडेंट रे को फॉल करते हैं। इंसिडेंट रे होता है टकराने से पहले वाली रे, जो है जब किसी चीज पर जाकर टकराती है, टकराने के बाद जो वहां से बाहर की तरफ निकल जाती है, उसको नाम दिया जाता है रिफ्लेक्टेड रे का। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब ये इसके बाद हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो इस पॉइंट पर होता है, जहां पर एक ही पॉइंट मिलेगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल जो है उसका, तो वो तीनों मिल जाएंगे।
जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस के अकॉर्डिंग हमारे पास रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन के बाद हमारे पास दो ऐसे लॉज आएंगे जो ये इस चीज़ को सिग्निफाई करेंगे। एक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस के पॉइंट पर जो नॉर्मल है, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन पर वाक़या होते हैं। मतलब एक ही पॉइंट पर, अगर आप यहाँ पर देखें ना तो मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाई है उसमें देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो हमारे पास नॉर्मल है, परपेंडिकुलर जो उसका अमूद है, वो तीनों एक ही प्लेन पर वाक़या होते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉज में सबसे पहला लॉ हमें मिल गया। देन इसके बाद सेकंड जो है वो बड़ा सिंपल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर रहेंगे। तो इसको लिखने का तरीका है मेजर एंगल I इज इक्वल टू मेजर एंगल R, तो ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो ये मेरे पास हो गया इसका रिफ्लेक्शंस के मुतालिक जो मैंने यहाँ पे लिखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें उसका डायग्राम, उसकी डेफिनेशन, इंसिडेंट रे टकराने से पहले की शुआ जो होती है OA, यहाँ पर अगर मैं इसको नाम देता हूँ ना O का, तो OB रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल N जो है उसका, तो इन दोनों के दरमियान जो बनेगा एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उन दोनों के दरमियान जो बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन की तारीफ की, देन उसके दो लॉज को बताया। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम बात करेंगे अगर हमारे पास वो सरफेस जो है वो बिल्कुल प्लेन है, जो मिरर हमने लिया है जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन करवानी है उसकी सतह बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, नॉर्मल है, बिल्कुल प्लेन है, तो वहां पर क्या होता है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा आपस में बराबर ही रहेंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं, ये मैंने लाइंस को ड्रा किया है यहाँ पे, तो उसमें आप इजीली इस चीज को देख सकते हैं कि जिस एंगल से वो टकरा रहा है उसके ऊपर जाकर वो उसी एंगल से बाउंस बैक होके तो बाहर जा रहा है, वहां से उससे टकराया सरफेस से और उसी से वापस टकराया, उसी से वापस टकराया, उसी से वापस टकराया, उसी से वापस। तो ये वाली जो रिफ्लेक्शन की टाइप है इसको नाम दिया जाता है रेगुलर सरफेस का, रेगुलर रिफ्लेक्शन का। दूसरी मेरे पास डायग्राम मैंने बनाई है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको उसकी प्लेन की सतह जो है वो नजर आ रही होगी, वो थोड़ी सी रफ है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा मिरर जो कि रफ सतह पे हो और उसके मदद से जो रिफ्लेक्शन करवाई जाती है उसको नाम दिया जाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का। ये जरूरी नहीं है मिरर जो आप देखते हो फ्लोर मार्बल जैसे लगा होता है, बाद मार्बल होते हैं थोड़े से रफ होते हैं, ठीक है, तो रफ प्लेस की वजह से उनकी रिफ्लेक्शन जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ये इस तरफ आ रहा है और यहाँ से ये ऐसे निकल गया, दूसरे में देखते हैं तो इस तरफ और ये उसका एंगल बन गया, तीसरे में ये और ये, चौथे में यहाँ से ऐसे गया और इस साइड को उसने एंगल चेंज कर दिया। मींस के कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता। तो ये टू टाइप्स भी हमने डिफाइन कर दिया। अब आज आगे हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के मुतालिक। स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं? मिरर तो मैंने पढ़ लिया है, स्फेरिकल मिरर इसको इसलिए कहा जाता है, स्फेरिकल कहते हैं स्फीयर, ठीक है, एक ऐसा मिरर जो किसी स्फीयर का हिस्सा हो उसको नाम दिया जाता है स्फेरिकल मिरर का। मतलब उसकी कर्व शेप होती है, जैसे ये मेरा हैंड है ना, तो ये इस तरह की जो कर्व शेप है ना, ये इस तरह जो बना रही है, इसको नाम दिया जाता है स्फेरिकल मिरर का। प्लेन मिरर हमारे पास बिल्कुल ऐसे होता है, जबकि स्फेरिकल मिरर थोड़ा सा कर्व होता है।
तो स्फेरिकल मिरर ये गाड़ियों में अक्सर इस्तेमाल होते हैं ना, गाड़ियों वगैरह में वो बड़ी वो, उसके अलावा जो है कॉर्नर्स वगैरह जो बड़े मोड़ होते हैं बड़े खतरनाक, वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल इसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एक है कनकेव मिरर और एक है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो इसको मैं कहूंगा कि ऐसा मिरर जिसकी इनर सरफेस जो है, इनर कर्व surface is reflected, जिसकी इनर कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड होती है। कहने का मकसद है कि बाहर वाली सरफेस पॉलिश होगी और अंदर वाली सरफेस जो है वो वहां पर रिफ्लेक्शन देगी, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टेड होगी और इनर जो है वो पॉलिश हो जाएगी। ये जो मैंने लाइंस शो की हैं, इट्स मीन्स के ये वाली सरफेस जो है वो पॉलिश है, इसको पॉलिश किया हुआ है, और बाहर वाली जो कर्व सरफेस है वो हमें जो है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन देगी। तो इसकी मैं लिख लेता हूं, आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टेड, जिसकी बाहर वाली कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड होगी, तो उसको नाम दिया जाएगा कन्वेक्स मिरर का। तो 2 डेफिनेशन मेरे पास आ गई हैं। सबसे पहले हमने बात किया स्फेरिकल मिरर की, ठीक है, कि एक ऐसा स्फीयर जिसका, मेरे पास एक ऐसा स्फीयर हो जिसका कोई पार्ट, एक हिस्सा निकाल लिया जाए, तो उसको नाम दिया जाता है स्फेरिकल मिरर का। और स्फेरिकल मिरर के अंदर 2 उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक हमने लिखा है कनकेव मिरर और दूसरा हमने लिखा है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर की इनर कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड होती है, जबकि जो हमारे पास कन्वेक्स है उसकी आउटर, यानी कि ये ऐसे होगा, यहां से ऐसे लाइन आई टकराई और ये वापस चलेगी, जबकि इसके अंदर जो है वो ऐसे होगा, यहां से लाइन आई टकराई और ये वापस चलेगी, ठीक है। तो एक में इनर कर्व सरफेस है और एक में आउटर जो है वो कर्व सरफेस है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा कुछ डेफिनेशंस की। सबसे पहले बात करता हूं ये सी पॉइंट जो मैंने लिखा है, ठीक है। सी पॉइंट किसको कहते हैं, ये वाला सी पॉइंट जो है, इसको नाम दिया जाता है, सी पॉइंट जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। द स्फीयर, ठीक है, ऐसा स्फीयर जो कि, ऐसा मिरर जो किसी स्फीयर का हिस्सा होता है, उसके स्फीयर को, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ये एक मेरे पास डेफिनेशन आ यहाँ पे मैं साथ साथ लिखता हूं जिन जिन डेफिनेशंस को आपने करना है। एक है जी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऐसा स्फेरिकल मिरर या ऐसा स्फीयर जो कि किसी स्फीयर, ऐसा मिरर जो किसी स्फीयर का हिस्सा होता है, उसके सेंटर को नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। देन हमारे पास जो उसमें से लाइन गुजरती है, ऐसी लाइन जो मिरर के सेंटर से गुजर रही है और जाके उसके पोल P पे मिलती है, पोल P पे मिलती है, उसको नाम दिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का। अब मैं पोल भी बताता हूं आपको, पोल क्या होता है। पोल हमारे पास द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ द कन्वेक्स और कनकेव मिरर। अगर तो स्फीयर का सेंटर है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और अगर हमारे पास पोल की डेफिनेशन जो है, जो इस मिरर जो हमारे पास है कनकेव या कन्वेक्स मिरर, जो उसका सेंटर है उसको नाम दिया जाता है पोल का, ठीक है जी। हमारे पास ये डेफिनेशन। इसके बाद आर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आर बेसिकली कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। कर्वेचर कहते हैं कर्व को, ठीक है, जो हमारे पास कर्व पार्ट होता है, तो ये उसका रेडियस होता है। वैसे रेडियस आपने ऑलरेडी मैथ के अंदर पढ़ा होगा, मैथ्स के अंदर के जो सेंटर पॉइंट से लेके उसके एक्सिस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। तो वही बता रहा है कि स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसके रेडियस आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आएगा जी प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं, रेज रिफ्लेक्शन के बाद सारी एक ही पॉइंट पर आकर इकट्ठी होती हैं। अगर मैं इसको, इस डायग्राम को देखता हूँ तो ये अब थोड़ा सा रफ प्लेस होने लगा है, इसको जरा देख लीजिएगा कि यहाँ से ये इस तरह आएगा वापस, फिर यहाँ से ये इस तरह आएगा वापस, फिर यहाँ से इस तरह आएगा वापस,
फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगा वापस, फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगा वापस, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा वापस। तो आप इस सरफेस को देख सकते हैं, ये जो मैंने शेप बनाई है कि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं। रिफ्लेक्शन के बाद सारे एक पॉइंट पर इकट्ठे होते हैं, तो टकराते हैं, टकरा के वापस आते हैं। इसको नाम दिया जाता है प्रिंसिपल फोकस का। क्या नाम दिया जाता है? प्रिंसिपल फोकस का। मैं इसको भी नीचे हाईलाइट कर देता हूं यहां पे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक हो गया जी। प्रिंसिपल फोकस के बाद एक मेरे पास लास्ट डेफिनेशन रह गई है फोकल लेंथ की। ठीक है, फोकल लेंथ किसको कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, उसको नाम दिया जाता है फोकल लेंथ का। दोबारा फिर से बता देता हूं कि मिरर के पोल P और प्रिंसिपल फोकस F के दरमियानी फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास जो है F इज इक्वल टू R/2 होता है। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का हाफ B होता है। क्या होता है? फोकल लेंथ रेडियस का F इज इक्वल टू R/2। तो ये मेरे पास ये ओवरऑल मैंने अब आपको बता दिया है जो हमने चैप्टर डिस्कस किया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। उसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा है, देन उसकी डेफिनेशन, उसके लॉज को पढ़ा है। उसकी टू टाइप्स है मेरे पास, रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्रैक्शन। ये तो सारी डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे आप तो आपको इजी लगेगा। देन उसके बाद मैं बात करूंगा, अगर आप इस डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशंस याद करना जो है या बनाना इजीली जो है वो आपके लिए पॉसिबल होगा। तो इसकी टू टाइप्स हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। उसमें मैंने दोनों को डिफाइन किया है। देन उसके बाद ये 6 डेफिनेशंस बन रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो ये हमारा आज का चैप्टर जो है उसके अंदर पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।